ओके, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ, ठीक है ना। तो जैसा कि कई बच्चे मुझसे काफ़ी दिन से पूछ रहे थे कि क्या सर सेल्फ स्टडी से कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो केवीएस हो चाहे फिर कोई और एग्ज़ाम हो, सेल्फ स्टडी से किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करा जा सकता है या फिर हमें कोई पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसका जो आंसर मैं देने वाला हूँ वो आपको बहुत मदद करेगा अगर आप जेन्युइनली चीज़ों को फील कर रहे हैं तो, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो एक चीज़ समझते हैं कि अगर आप कहीं पढ़ने जाते हो या फिर आप सेल्फ स्टडी करते हो, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप कहीं पढ़ने जाते हो या फिर आप कहीं या खुद पढ़ते हो सेल्फ स्टडी, दोनों में सबसे प्राइमरी बेसिक डिफरेंस यही होता है कि मान लो आप कोई एक चैप्टर पढ़ रहे हो, आपने सेल्फ स्टडी किया, ठीक है ना। सुनते रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ। हर इंसान का, हर स्टूडेंट का, हर व्यक्ति का स्टेटस ऑफ माइंड, सोचने का या थिंकिंग एबिलिटी डिफरेंट होती है, ठीक है ना। मान लो मैंने सेल्फ स्टडी किया, मान लो किसी और बच्चे ने सेल्फ स्टडी किया। मैं सेल्फ स्टडी मतलब वो चैप्टर पढ़ने के बाद एक बार और उसने भी एक बार वो चैप्टर पढ़ा, उसे एक बार पढ़ने पे उस चैप्टर के डीप कंसेप्ट या फिर कंसेप्ट के एक्चुअल मीनिंग पता चल गए कि कंसेप्ट क्या है, क्या रहा है, या फिर इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। और मुझे सिर्फ ये समझ आया कि चैप्टर में डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन का मतलब क्या है। आप सुनते रहे ना, अब यहाँ पे सुनते रहे ना, मैं सारा चीज क्लियर करूंगा और अगर आपने इसे सही से समझा तो आपको बहुत मदद करने वाला है, ठीक है ना। आप इससे अपनी आगे की रूपरेखा बना सकते हो कि आपको चीजों को कैसे लेके चलना है। अब आपने क्या करा कि आपको पूरा समझ आ गया और पूरे कंसेप्ट समझ आ गए सेल्फ स्टडी से। मुझे सिर्फ डेफिनेशन समझ आई और ये समझ आया टॉपिक्स क्या है, क्या रहे। मैं रुका नहीं, मैंने फिर दोबारा उस चैप्टर को पढ़ा 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, और मुझे 5-6 बार के बाद ना मुझे भी आपके बराबर समझ आ गया। अब दोनों बराबर हैं, अब दोनों बराबर है। ये उसी कहानी से रिलेट करता है खरगोश और कछुए वाली, ठीक है ना, कि स्लो हारता नहीं है, बस स्लो को लगातार कंसिस्टेंट होना चाहिए, स्लो कभी नहीं हारता, ठीक है ना। तो अब दोनों बराबर हो गए। अगर वही आप और मैं, मतलब मैं और वही बच्चा किसी पेड कोर्स के वहां जाते तो वो टीचर जो पढ़ा रहा है, देखो टीचर कोई गलत नहीं होता, ठीक है ना। वो बात अलग है कि कमर्शलाइजेशन की वजह से पैसा कमाने के चक्कर में वो अपने आप को बांध के रखते हैं या फिर उन्हें बांध के रखा जाता है, ठीक है ना। हमने भी बहुत जगह पढ़ा है, हमें भी ये कहा जाता था कि पूरा एक बारी में नहीं समझाना है, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना, और इसकी वजह भी आप लोग ही होते हो, ठीक है। छोड़ो, तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि अब हम दोनों गए, किस कौन कौन गया, जो एक बारी में सारा कंसेप्ट सेल्फ स्टडी से समझ गया था, एक मैं गया जो सेल्फ स्टडी से 5 या 6 बारी में वो कंसेप्ट समझा था। अब हम दोनों गए और टीचर अच्छा है, मतलब पढ़ाने वाला टीचर बेस्ट है, उसने वो कंसेप्ट बता दिया जो वो एक बारी में समझा था और मैं 5-6 बारी में समझा था। यानी कि अब दोनों को बराबर कंसेप्ट पता है एक टाइम फ्रेम में। मतलब मेरे को लगे पहले 5 दिन और उसको लगे थे 1 दिन, लेकिन अब 1 दिन में दोनों को बराबर कंसेप्ट पता है। तो बस यही बेसिक डिफरेंस होता है पेड कोर्स का और सेल्फ स्टडी का। क्या कि पेड कोर्स में आपको चीजें ढूंढनी नहीं पड़ती, आपको चीजें मिल जाती है, मतलब टीचर प्रोवाइड करता है, बस आपका काम है उसको इंप्लीमेंट करना। और सेल्फ स्टडी में आपको चीजें पहले ढूंढनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, फिर इंप्लीमेंट करोगे, ठीक है ना। और दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस वहां पैसा है तो इसलिए वो आपको आपके हिस्से का काम वो टीचर करता है, ठीक है ना। आपका काम है बस उसने जो सिखाया उसे पढ़ना है, ठीक है ना। तो अगर टाइम वाइज देखा जाए तो पेड कोर्स से आपको थोड़ा फायदा मिलता है, मतलब ज्यादा फायदा मिलता है टाइम बचने की वजह से, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा कि पेड कोर्स वाला ही सेलेक्ट होता है, सेल्फ स्टडी वाला सेलेक्ट नहीं होता। मैंने कहा ना, आपको एक बारी में समझ आया और मुझे 5 बारी में समझ आया तो बराबर ना। मान लो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी, आपने पेड कोर्स ज्वाइन कर लिया और मैंने सेल्फ स्टडी ज्वाइन किया। अब इसमें हुआ क्या, मेरे को समय ज्यादा लगेगा और आपको समय कम लगेगा, है ना। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर पेड कोर्स में टीचर जो सिखा रहा है 100 बच्चों को सिखा रहा है, जैसे मैं एक एग्जांपल सेट करता हूँ। अभी मैं एक का देख रहा था, उसमें लिखा था 10 दिन में सीटेट क्वालिफाई करें या 10 दिन में ये क्वालिफाई करें, वो क्वालिफाई करें। जैसे अभी एक पेपर होने वाला था एसएससी का, उसमें लिखा हुआ था 20 दिन में ये बुक्स पढ़ें और ये वाला पेपर क्वालिफाई करें। और कितने बच्चों ने देख रखा है? 1 लाख बच्चों ने। 1 लाख तो वैकेंसी नहीं है, यानी कि कहानी वहीं आके रुकती है।
कहानी वहीं आके रुकती है कि उसने जो पढ़ा है टीचर ने, वो देखा तो 1 लाख बच्चों ने, लेकिन उनमें से कितने बच्चों ने उसे इंप्लीमेंट किया। आएगा यहाँ पे लेवल फिर भी आपका। अब मानो उस टीचर ने मुझे और उस आज लड़के को, जो 1 दिन में समझ जाता है सेल्फ स्टडी से और जो मैं 5 दिन में समझता हूँ, दोनों को समझाया, हमारे पास कंटेंट अवेलेबल हो गया। लेकिन अब हम दोनों की दिमाग की कैपेबिलिटी भी तो अलग है। हो सकता है मैं उसी समझाए हुए को 5 दिन में समझूं और वो उसी समझाए हुए को 1 दिन में समझ जाए। बात आके घूम के आप पे ही रुकती है। मतलब सिर्फ और सिर्फ आप ही डिफाइन कर सकते हो कि आपकी सक्सेस होगी या फिर फेलियर। क्यों? क्योंकि ओवरऑल आपने करना है जो करना है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो अब मैं बताता हूं कि सही तरीका क्या है। तो पेड कोर्स और सेल्फ स्टडी में मैंने आपको बता दिया सबसे सही तरीका, जो गलत हो ही नहीं सकता, कोई भी नहीं कह सकता कि ये तरीका गलत है। सबसे बेस्ट तरीका है, चाहे कोई भी पोस्ट हो, कोई भी एग्जाम हो, इवन IAS का एग्जाम हो, ठीक है ना। देखो, अगर आप पे लास्ट अटेम्प्ट है, सबसे पहली बात, अगर आपका लास्ट अटेम्प्ट है और आप चाहते हो इस बार डू और डाई है, या तो पहले से तैयारी कर लो, टाइम मार्जिन ज्यादा लेके चलो, तब तो सेल्फ स्टडी बेस्ट ऑप्शन है। देखो, बहुत सारे फैक्टर हैं, सेल्फ स्टडी बेस्ट ऑप्शन है, या फिर आपका दिमाग बहुत शार्प है, आप चीजों को बहुत जल्दी ग्रैब कर सकते हो, तो फिर सेल्फ स्टडी बेस्ट है, आप कम समय में ज्यादा कर लोगे। ये सारे फैक्टर आपको देखने। लास्ट अटेम्प्ट है, 3 या 4 महीने बचे हैं, लेकिन बात वहीं घूम के आएगी, 3 या 4 महीने बचे और आपका दिमाग स्लो है। स्लो का मतलब है आप चीजों को उतनी जल्दी कैच नहीं कर सकते, या फिर आपको उसे अपने दिमाग में बैठाने में समय लगेगा। तो बात घूम के आके वही लगेगी कि वो तो क्रैश कोर्स में 3 महीने में करा देंगे टीचर, लेकिन आप थोड़ा ना कर पाओगे। इसीलिए किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए मेरे हिसाब से आइडियली 6 महीने से 1 साल का समय लगता है। वो यार बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं कि मैंने 4 महीने पढ़ा, 5 महीने पढ़ा। वो 4 और 5 महीने वो है जो उसने डेडिकेटेड होके पढ़ा। उससे पहले वो जो पढ़ता आ रहा था, जैसे मानो मैं एग्जाम की तैयारी करता हूँ, ठीक है ना, तो मैं तो 2 महीने पहले ही तैयारी करूंगा या 1 महीने पहले तैयारी करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे सब्जेक्ट तो पहले से तैयार है और फिर मैं इसको यूट्यूब पे पब्लिश करूंगा 1 महीने में कैसे निकाले KVS। और आप जैसे लोग भीड़ लगा के देखोगे कि भाई इसका तरीका मैं भी देख लेता हूं, मैं भी निकाल लूंगा। याद रखना, किसी और का तरीका, किसी और की स्ट्रेटजी आपके काम नहीं आने वाली, क्योंकि सबका दिमाग का लेवल अलग है, सबके सोचने की क्षमताएं अलग है। तो अब मैं बताता हूं आपको सही तरीका क्या है। सही तरीका मेरे हिसाब से ये है कि सबसे पहले आपको किसी भी एग्जाम की, जैसे मानो अगर आप KVS की तैयारी करना चाह रहे हो जो आने वाला है, 6 महीने का टाइम आपके पास है मैक्सिमम। अभी से तैयारी करना स्टार्ट करो। जो लेकिन आज से जो सोच रहा है नोटिफिकेशन निकलने के बाद तैयारी करूंगा और उसने तैयारी नहीं कर रखी है, तो भाई वो कंपटीशन में आ ही नहीं सकता, ठीक है ना। याद रखना, ठीक। नोटिफिकेशन के बाद 2-3 महीने का समय मिलेगा, वो सफिशिएंट नहीं होता एक जॉब निकालने के लिए। आप खुद सोचो, आप अपने लाइफ के रेस्ट ऑफ द 30 ईयर्स, ऑलमोस्ट 30 ईयर्स सेटल करने के लिए, मतलब सिक्योर करने के लिए एक पेपर में बैठ रहे हो, और उसके लिए आप सोच रहे हो कि मैं 2 महीने में या 3 महीने में कर लूँ। ये तो आपके लिए छलावा है और आपका धोखा है, ठीक है ना। सही तरीका क्या है मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, मानो किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हो, PRT, TGT, PGT, कोई भी पोस्ट, ये हर जगह वैलिड होता है, चाहे SSC CGL हो या कुछ हो। सबसे पहले आपको देखना है सिलेबस क्या क्या है, कि आपके टॉपिक क्या क्या है, आपका सब्जेक्ट क्या क्या है, उसके मार्किंग स्कीम क्या क्या वगैरह वगैरह। अब उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सारे सिलेबस, मतलब सारे टॉपिक खुद करने, अगर आप सेल्फ स्टडी से करना चाह रहे हो तो। और अगर आप कोचिंग से भी करना चाह रहे हो तो उसका भी एक तरीका बताता हूँ। जैसे मैं एक डिफरेंस बताता हूँ, ठीक है ना। हमारे एक टीचर थे, वो पता क्या कहते थे यार तुम लोग ना, एक होता है ड्रीवर और एक होता है ड्राइवर। मतलब एक होता है जो गाड़ी चलाता है और एक होता है गाड़ी में पीछे बैठ के झूलता है, ठीक है ना। वो ये कह रहे थे कि एक अच्छा स्टूडेंट वो होता है कि मान लो कल चैप्टर 2 पढ़ाना है टीचर ने, तो अच्छा स्टूडेंट क्या करता है, चैप्टर 2 पहले से पढ़ के आता है घर से, और फिर उसको जो डाउट होता है वो मार्क करके रखता है कि हाँ ये मुझे डाउट है। फिर जब चैप्टर 2 पढ़ाता है टीचर, तो वो अपने डाउट पूछता रहता है और अपने आप को और उसे ऊपर करता रहता है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आप कोचिंग में लेना चाहते हो, नो डाउट लो, लेकिन सबसे पहले सिलेबस के गो थ्रू, मतलब सिलेबस आप खुद करो एक बार। उससे होगा क्या, मानो कोई आप पेडागोगी में या किसी सब्जेक्ट में कोई टॉपिक पढ़ रहे हो या चैप्टर पढ़ रहे हो, सिलेबस पढ़ रहे हो, आपको जो जो चीजें आपको समझ नहीं आएगी, आप उस पर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार मेहनत करोगे, फिर भी नहीं समझ आएगी, तो आप उसे मार्क कर लोगे कि यार ये वाले चीज में ये वाला टॉपिक मुझे समझ नहीं आया था। फिर जब टीचर पढ़ाएगा, अगर आप कोचिंग में गए तो, लेकिन मेरा मानना है कि 4-5 बार अगर किसी चीज के पीछे पढ़ोगे, गूगल आपके पास है, यूट्यूब आपके पास है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो चीजें समझ ना आए। यूट्यूब ने इतना आसान कर दिया चीजों को कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। बस आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए सही और गलत को पहचानने की, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको अगर कोचिंग लेते हो या सेल्फ स्टडी कुछ भी, पहले सबसे पहले खुद सिलेबस को पढ़ना है, फिर हर सब्जेक्ट में, ठीक है ना,
किसी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट को छोड़ के जाते हो तो आप याद रखना कि आप इनसिक्योरिटी की तरफ मुंह पड़ रहे हो, मतलब सेफ साइड से दूर होते चले जा रहे हो, और फिर दूसरा मौका मिले ना मिले क्या पता, ठीक है ना। अभी बहुत सारे एलिगेशन आने वाले हैं केवीएस पे, ध्यान रखना, ठीक है। और बहुत बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है ना। लेकिन इसीलिए जितनी जल्दी इस सिस्टम में घुस जाओगे या फिर इस जॉब पाने के चक्रव्यूह से बाहर निकलोगे, आपके लिए फायदे वाली बात होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सारे सिलेबस को अपने आप करना है। जो टॉपिक ना समझ आए उन्हें मार्क कर लेना है, ठीक है। फिर अगर कोचिंग लेते हो तो कोचिंग वाले से उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को पूछना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद दोबारा चीजों को रिवाइज करना है। याद रखना, मिनिमम रिसोर्सेज मैक्सिमम रिवीजन, ये की है सक्सेस की। चाहे कोई भी क्वालिफाई करा हो या टॉपर हो, चाहे आईएएस हो, चाहे कोई भी हो, वो भी यही कहता है कि आपके पास रिसोर्सेज मिनिमम होने चाहिए, इसका रिवीजन मैक्सिमम होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है ना, जब आप किसी एक चीज को बहुत बार रिवाइज करते हो ना, तो आपको उसके अंदर के कंसेप्ट पता चलते हैं कि एक्चुअल में वो चीज कह क्या रही है। क्योंकि जब हम पहली बार पढ़ते हैं, मानो जब बचपन में हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था, तो क्या था, इट इज वन ऑफ द एनर्जी पॉसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स वेलोसिटी ड्यू टू इट्स मोशन। हमें ये डेफिनेशन याद होगी, हमें नहीं पता चल रहा था वो क्या कह रहा है। फिर थोड़ी बड़ी क्लास में आए तो टीचर ने लिखा है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, हमें यहाँ भी फीलिंग आ गई। लेकिन अब तो समझ आया ना कि मान लो अगर ये चम्मच मैं फेंक के आपकी तरफ मारता हूँ, तो इसका कुछ मास है और इसमें कुछ वेलोसिटी है। अब ये जितना चोट देगा, जितना आपको इंपैक्ट देगा, यानी कि इसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर थी। अब इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो गई, उस एनर्जी को हमने क्या कहा, काइनेटिक एनर्जी। अब फीलिंग आई ना, और वो कब आती है, जब आप चीजों को बार बार पढ़ते हो, ठीक है ना। तो याद रखना, सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई करा जा सकता है, लेकिन वो आपके दिमाग की क्षमता के ऊपर है। अगर आपका दिमाग चीजों को देर में अडेप्ट करता है तो आपको ज्यादा समय लगेगा। अगर आपका दिमाग शार्प है, आप चीजों को जल्दी अडेप्ट कर लेते हो, तो आपको कम समय लगेगा, ठीक है ना। और अगर आप कोचिंग लेते हो, देखो वहां पे भी बात वही है, अगर आप पेड कोचिंग लेते हो और आपका दिमाग शार्प है तो आपको फायदा जल्दी होगा। अगर आपका दिमाग स्लो है, मतलब चीजों को, स्लो का मतलब गलत सेंस में ना लीजिए, ठीक है ना। तो अगर आप चीजों को देर में अडेप्ट करते हो तो भी वहां पे आपकी ही मेहनत है, मतलब आपको वही चीजें फिर 4-5 बार पढ़नी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको पेड कोर्स लेना ही चाहिए, या ऐसा ऐसा भी नहीं है कि आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हो। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है, ठीक है ना। बहुत लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े एग्जाम सेल्फ स्टडी से करे, और बहुत लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े एग्जाम पेड कोचिंग से नहीं करे, ठीक है ना। मतलब पेड कोचिंग लेने के बाद भी क्वालिफाई नहीं करे, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल सेट करता हूँ, आकाश बायजूस का ले लो एग्जाम्पल, ठीक है ना। आपको हैरानी होगी, लाखों बच्चों उनके पढ़ रहे हैं, मतलब मैं डिफेम नहीं कर रहा, मतलब चलो उसका नाम नहीं लेते, कोई भी इंस्टीट्यूट ले लो, बड़ा इंस्टीट्यूट, लाखों बच्चे पढ़ा रहे हैं नीट के, मतलब एमबीबीएस के एंट्रेंस के लिए, सीट तो हजारों में है, तो उसके भी तो सारे बच्चे सेलेक्ट नहीं होंगे, होगा कहीं वही जो बेस्ट है। लेकिन अगर आप पेड कोर्स भी लेते हो तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि वहां जो भी चैप्टर पढ़ाया जाए उसे एक दिन पहले पढ़ के जाया करो, ताकि जब वो टीचर समझाएगा ना, आपके दिमाग में डबल इम्पैक्ट काम करेगा। और यही सबसे सही तरीका है चीजों को फील करने का। बाकी आप अच्छे हो, लेकिन याद रखना, अगर ये मौका खो गया तो अगला मौका शायद ही आए, या फिर बहुत टाइम बाद आए, और आप उसके लिए एलिजिबल हो ना हो। ये चाहे एज लिमिट वाइज कह लो या फिर क्राइटेरिया वाइज कह लो, ये कोई नहीं कह सकता। इसलिए इसी बार मैं इसे कहता हूँ डू और डाई, ठीक है ना, नाउ और नेवर। ओके, थैंक यू।